सतम विवक्षन्तमिदं ज्ञात्वस्य सर्वस्य चरेद्यवस्थितम् पस्पर्शपालं कृपया कपोले। जैसे ही कपोल से शंख को स्पर्श किया सभी वेद वेदांत सामने प्रकट हो गए। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधव। अरे भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। केवल और केवल कृपा हो। ध्रुव जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की और कहते हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधराश्वधाम। हे प्रभु, आप परम दयालु कृपा, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है और वास्तविक में यही सत्य है। हमारी जो सोई हुई वाणी है, जो हम सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं, उसको केवल परमात्मा जगा सकता और दूसरा कोई नहीं। खूब सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले, किसी ना किसी कामना से तो आपने तपस्या की थी, तो कुछ तो मांगो। बोले, प्रभु अब आप मिल गए, अब और क्या मांगना, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम राज सिंहासन के लिए आए थे, इसलिए जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्षों तक तुम अपने राज्य का राज करो। ध्रुव जी सोचने लगे, बताओ, कामधेनु गाय सामने खड़ी और तुच्छ सिंहासन लेकर के आ। और वास्तविक में यही भक्त हमें बताते हैं कि जब भगवान मिल जाए तो फिर मांगने की आवश्यकता क्या है। ये छोटी मोटी चीजें भगवान से मांगते हैं हम लोग, भगवान भी सोचते होंगे कितने मूर्ख हैं। अरे किस पिता को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो वही देगा जिसमें हमारा हित छुपा होगा। हम लोग आरती तो गाते ही हैं, खूब, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये भावना कभी नहीं रहती अंदर से। अगर कभी ऐसा मौका भगवान दें कुछ मांगने का, तो कोई लिस्ट बना के तैयार मत कर देना भैया। अगर भगवान कभी कहें कि कुछ मांगो, तो एक ही चीज मांगना, प्रभु आपके दोनों हाथ हमारे सिर पर रखे रहें, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहना क्या, जिस सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके उतार दिया था, जब आज उसी माँ को पता चला, तो वही महाराज उत्तानुपाद और सुरुचि ढोल लगाड़ों के साथ ध्रुव जी को लेने आए कि हमारे बेटे ने भगवान को पा लिया। वही सौतेली माँ ने सबसे पहले आगे आकर के बोल दिया। मानो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, सबकी कृपा अपने आप हो। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सारा संसार उससे प्रेम करने लगता है। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2-4 की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। 2-4 नहीं, पूरा संसार उससे प्रेम करता है। केवल हमारा प्रेम भगवान में होना चाहिए। महाराज उत्तानुपाद ने सोचा, मेरे बेटे ने भगवान को पा लिया, अब हमें भी जाना चाहिए। ध्रुव जी को सिंहासन पर बिठा करके
तपस्या करने चले गए और जैसे ही 36,000 वर्ष पूरे हुए, ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, दिव्य 4 पार्षद विमान में करके आए। ध्रुव जी महाराज से कहा, महाराज अब आप चलिए भगवत धाम। ध्रुव जी ने संध्या वंदन की, विमान पर जैसे ही चढ़ने लगे, पृथ्वी लोक में मृत्यु देवता होते हैं, मृत्यु के देव बोले, महाराज बिना मुझे वर्ण आप कैसे जा सकते, पहले मेरा वर्ण कीजिए, मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा तब जाएंगे। भगवत पार्षदों ने सारे में कहा कि इनसे बोल दो सिर नीचे करें। ध्रुव जी ने मृत्यु देव से कहा, आप अपना सिर नीचे करिए, और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखा और विमान में आकर के बैठे। मानो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को, और साथ में अपनी मां सुनीति को भी ले गए। और आज भी वही ध्रुव जी ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। आज भी हम उनको याद करते हैं। जब भी विवाह होता है, विवाह संपन्न होने के बाद दोनों दंपति को कहते हैं पंडित जी के, ध्रुव तारा के दर्शन करिए। ये विवाह की परंपरा है। आज भी ध्रुव जी महाराज उस ध्रुव तारे की तरह चमक रहे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनके यहां एक दुष्ट संतान हो गई, नाम था वैन। कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्माओं के यहां भी दुष्ट संतान आ जाती है। ये हमारा प्रारब्ध रहता है, प्रारब्ध बस। धर्मात्मा महाराज अंग के यहां वैन हो गया। ये बड़ा दुष्ट था, उससे दुखी होकर महाराज अंग एक दिन अपने राज्य की किसी गुफा में जाकर के छिप गए, वहां भजन करते। चारों तरफ ढूंढा, राज्य से बाहर हर जगह ढूंढा, लेकिन महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। अपने राज्य में किसी ने नहीं ढूंढा, विदेशों में खूब ढूंढा। सुखदेव भगवान दृष्टांत देते हैं यहां, कहते परीक्षित मानो वह सिपाही ऐसे राजा अंग को ढूंढ रहे हैं जैसे जीव के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, लेकिन वो ढूंढता संसार में है, अपने हृदय में कभी परमात्मा को देखता ही नहीं, ढूंढता है। ऐसे महाराज अंग अपने राज्य की किसी गुफा में जाकर के छिप गए। राज्य में किसी ने नहीं ढूंढा, विदेशों में खूब ढूंढते। और यही हम कर रहे हैं, दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन जो इस हृदय में परमात्मा बैठा है उसका कभी स्मरण भी नहीं करते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव उसी परमात्मा का ही अंश है, उसको ना देख करके अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। जब महाराज अंग नहीं मिले तो सभी ने दुष्ट वैन को ही राज सिंहासन पर उठा दिया, क्योंकि भाई जब तक राज में राजा नहीं रहेगा तो प्रजा अनुशासन में नहीं रहेगी, अनुशासनहीन हो जाएगी। जैसे ही वैन सिंहासन पर बैठा राजा बना, उसने तुरंत नया कानून पारित कर दिया। बैठते ही न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। बोले आज से हमारे राज्य में ना कोई हवन करेगा, न होम करेगा, न यज्ञ होगा, न कोई भागवत कथा होगी, न सत्संग होगा, न कीर्तन होगा, और न कोई संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। क्यों? बोले क्योंकि ये सब महात्माओं ने बेवकूफ बना रखा है। ये शास्त्र जो कहते हैं सब बेकार है। भगवान कहीं होता ही नहीं। अगर भगवान कहीं होता है तो वो राजा में होता है। नृप, मैं नृप हूं,
राजा में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हवन करना है तो बेनाए स्वाहा, मेरे नाम का करो। मानो महात्माओं से कुतर्क करने लगा। महात्माओं ने कहा राजन ये तो गलत है। बोले कुछ भी गलत नहीं है भाई, शास्त्र कहते हैं सब कुछ नृप राजा में होते हैं, सभी देवी देवताओं का वास राजा में होता है। तो क्या इन पत्थरों की मूर्तियों को पूजते फिरते हो? मेरी पूजा करो। कई लोग होते हैं कुतर्की, मानते ही नहीं। एक बार एक नवयुवा एक महात्मा से भिड़ गए। बोले महात्मा जी आप केवल बेवकूफ बनाते हो कि ये भगवान वो भगवान। कहाँ है आपके भगवान? अगर कहीं भगवान है तो मुझे ला करके दिखाओ। हम विज्ञान के छात्र हैं, बिना प्रैक्टिकल के प्रमाण नहीं मानते, प्रमाण दीजिए। महात्मा जी बोले बेटा उस ब्रह्म को एहसास किया जाता है, वो दिखाने की वस्तु नहीं है। आंखों से नहीं देख पाएंगे, अक्ष से ऐसी होती हैं जो एहसास की जाती हैं। अक्ष बोलते हैं संस्कृत में, आंखों को बोलते हैं अक्ष। अब आपसे कोई कहे कि अमुक व्यक्ति का कंठ देखो कितना सुरीला गाता है, एक बार उसको जाकर के देख के सुनो, कितना बढ़िया उसका कंठ है, बड़ा सुरीला गाता है, एक बार उसको जाकर के देखो। तो वो गाता है, अब आप उसको सुनेंगे कि देखेंगे? उसको एक बार सुन करके तो देखो। अब आपके कान सुनेंगे, श्रवण इंद्रिय, जितनी शरीर की इंद्रियां हैं सब में अक्ष व्याप्त है, नेत्र। भैया पुराना व्यक्ति बड़ा सुंदर गाता है, एक बार उसको सुन करके देखो, सुन करके देखो। तो कान थोड़ी देखते हैं, कान सुनते हैं। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, एक बार खा करके देखो। तो भाई जब हम स्वादिष्ट का में स्वाद लेने तो हमारी ये रस जिह्वा बताएगी कि आंखें बताएंगी? आंखें थोड़ी बताएंगी कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है। लेकिन शब्द क्या रहता है? बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, एक बार खा करके देखो। आपने खाया तो आप उसका स्वाद बताएगी कौन? जिह्वा, ना कि नेत्र। लेकिन शब्द क्या रहता है? खा करके देखो। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है। ये एहसास करने की जरूरत है। खूब समझाया, लेकिन वो नवयुवा बोला महाराज हमें आप प्रमाण दीजिए तभी हम मानेंगे। महात्मा जी भी क्रोधित हो गए और क्रोध में उस नवयुवक को एक थप्पड़ मार दिया खींच के। वो नवयुवक भी कहने लगा महाराज ये आपने क्या किया? बोले हमने क्या किया? बोले इतनी जोर का थप्पड़ मारा है, हमें दर्द हो रहा है। महात्मा बोले कहाँ दर्द हो रहा? बोले गाल में। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम दिखाओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। मुझे दर्द, मैं प्रमाण दिखाओ तब मानूंगा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। अब वो नवयुवा बोला हम दिखाएंगे कैसे दर्द हो रहा है गाल में? बोले दिख तो नहीं रहा ना, हम तभी मानेंगे जब आप हमें प्रमाण करके दिखाओगे कि ये दर्द है। बोले वो कैसे दिखा सकते हैं? तो ऐसे ही परमात्मा है, उसको हम दिखा नहीं सकते। एहसास करने की जरूरत है।